समुद्र की लहरों के बीच जन्मा एक शहर, जिसने समय के हर तूफान को सहा, हर सत्ता को देखा, हर सभ्यता को अपनाया और अंत में बन गया भारत की आर्थिक धड़कन। आज जिसे हम मुंबई कहते हैं, वह सिर्फ इमारतों और सड़कों का शहर नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों के संघर्ष, संस्कृति और परिवर्तन की जीवित कहानी है। बहुत प्राचीन समय में, जब यहाँ न लोकल ट्रेनें थीं, न भीड़-भाड़, न चमकती रोशनियां, तब यह इलाका 7 छोटे-छोटे द्वीपों का समूह था। चारों ओर समुद्र, बीच में दलदली जमीन, घने जंगल और शांत मछुआरों की बस्तियां। इन द्वीपों पर सबसे पहले रहने वाले लोग थे कोली मछुआरे। समुद्र ही उनका जीवन था, वही उनकी रोजी रोटी, वही उनका ईश्वर। आज भी मुंबई की आत्मा में कोली संस्कृति की धड़कन महसूस की जा सकती है। इतिहासकारों के अनुसार इस क्षेत्र में मानव बसावट के प्रमाण पाषाण युग तक मिलते हैं। धीरे धीरे यह इलाका अरब सागर के व्यापारिक मार्ग का हिस्सा बना। अरब, अफ्रीका और फारस से आने वाले व्यापारी यहां रुकते, अपने जहाजों की मरम्मत करते और फिर आगे बढ़ जाते। इस तरह यह शांत द्वीप धीरे धीरे दुनिया के नक्शे पर आने लगा। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में यह क्षेत्र मौर्य सम्राट अशोक के साम्राज्य का हिस्सा बना। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ और यहाँ कई बौद्ध गुफाओं का निर्माण किया गया। आज की प्रसिद्ध कन्हेरी गुफाएं उसी युग की अमूल्य धरोहर हैं, जो यह बताती हैं कि कभी यह भूमि साधना, शिक्षा और ध्यान का केंद्र भी रही थी। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद यह क्षेत्र कई हिंदू राजवंशों के अधीन रहा। चालुक्य और फिर शिलाहार शासकों ने यहां शासन किया। इस काल में मंदिर बने, तटीय व्यापार फला फूला और समुद्री मार्गों से संपर्क और मजबूत हुआ। उस समय का मुंबई आज जैसा विशाल नगर नहीं था, लेकिन उसकी भौगोलिक स्थिति उसे भविष्य का महान केंद्र बनाने की नींव रख चुकी थी। 14वीं शताब्दी में गुजरात के मुस्लिम सुल्तानों ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया। इसके बाद मुगल साम्राज्य का प्रभाव भी यहां पहुंचा। फिर भी यह इलाका मुख्य रूप से मछुआरों और व्यापारियों का ही क्षेत्र बना रहा। लेकिन समुद्र के रास्ते आने वाली एक विदेशी शक्ति इस धरती की किस्मत बदलने वाली थी। 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली जहाज अरब सागर में उतरे। 1534 में उन्होंने इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया और इसे नाम दिया बोम बाहिया, यानी अच्छी खाड़ी। उन्होंने यहां किले, चर्च और बंदरगाह बनाए। ईसाई धर्म का प्रचार हुआ और यूरोपीय स्थापत्य शैली की इमारतें खड़ी होने लगीं। पर पुर्तगालियों का शासन अधिक समय तक नहीं टिक सका। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से हुआ और दहेज में ये द्वीप ब्रिटेन को दे दिए गए। बाद में यह क्षेत्र ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ गया। यहीं से मुंबई के इतिहास ने एक नई और निर्णायक दिशा ली। ब्रिटिशों ने इन 7 द्वीपों को जोड़ने का विशाल परियोजना शुरू की। समुद्र को पाटकर जमीन बनाई गई, जिससे धीरे धीरे एक बड़ा शहर आकार लेने लगा। बंदरगाह का विकास हुआ, रेलवे लाइनें बिछीं और कपड़ा मिलें स्थापित की गईं। 19वीं शताब्दी में मुंबई भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और औद्योगिक केंद्र बन चुका था। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से यूरोप और एशिया के बीच समुद्री दूरी कम हो गई और मुंबई का बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख द्वार बन गया। कपास के व्यापार ने यहां अपार समृद्धि लाई। मिलों में हजारों मजदूर काम करने लगे और देश के कोने कोने से लोग रोजगार की तलाश में इस शहर की ओर खींचे चले आए। मुंबई ने केवल व्यापार ही नहीं देखा, बल्कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम की धड़कन भी बनी। महात्मा गांधी, तिलक, गोखले जैसे महान नेताओं की गतिविधियों का यह प्रमुख केंद्र रहा। यहीं से कई आंदोलन उठे, जिनकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। उसके बाद 1960 में महाराष्ट्र राज्य के गठन के साथ मुंबई उसकी राजधानी बनी। औद्योगिक विकास के साथ साथ यहां फिल्म उद्योग ने भी जन्म लिया, जिसे दुनिया आज बॉलीवुड के नाम से जानती है। सपनों, संघर्षों और सितारों का यह शहर लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गया। समय के साथ मुंबई ने कई आपदाएं देखीं, बाढ़, दंगे, आतंकवादी हमले, लेकिन हर बार यह शहर फिर खड़ा हुआ और पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर। यहाँ की लोकल ट्रेनें, ऊंची इमारतें, झुग्गी बस्तियां, समुद्र तट, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे
सब मिलकर इस शहर को एक जीवित सभ्यता बनाते हैं। आज मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। यहां देश का सबसे बड़ा शेयर बाजार है, प्रमुख बैंक हैं, अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं और करोड़ों सपनों की दुनिया है। एक तरफ अरबों की गगनचुंबी इमारतें हैं तो दूसरी ओर फुटपाथ पर सोते लोग। यही मुंबई का यथार्थ है, यही उसकी पहचान। मुंबई का इतिहास हमें सिखाता है कि यह शहर सिर्फ पत्थर और सीमेंट से नहीं बना, बल्कि समुद्र की लहरों, मजदूरों के पसीने, व्यापारियों के साहस, कलाकारों के सपनों और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से बना है। 7 द्वीपों से शुरू हुई यह यात्रा आज एक ऐसे महानगर तक पहुंची है जो कभी सोता नहीं, जो हर सुबह नए सपनों के साथ जागता है और हर रात उम्मीदों के साथ सांस लेता है। यही है मुंबई, संघर्ष से जन्मा, इतिहास से गढ़ा और भविष्य की ओर लगातार बढ़ता हुआ एक अमर शहर।